नमस्कार। मैं कवि मिथिलेश हर्ष आपके अपने चैनल हर्ष की इस काव्यशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सदैव की बात आज भी अपनी स्वरचित पुस्तक यज्ञशाला से कुछ पद्यांश लेके आया हूँ, जो वास्तव में आपको आनंदित करने के साथ साथ जीवन में परिवर्तन लाने का भी कार्य करेंगे। वास्तव में आज का साहित्य जैसा है वैसा तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा साहित्य आज लिखने वाला कोई नहीं है। आज तो गजलें चल रही हैं, सजल चल रहे हैं, नवगीत चल रहे हैं, बेअतुकांत कविताएं चल रही हैं। इस प्रकार के सृजन आजकल बहुत मुश्किल करते हैं, कभी जानते ही नहीं कि ये क्या चीज है। वास्तव में ऐसी रचना को लिखना चाहिए जो आनंदित करने के साथ साथ मनोरंजन करने के साथ साथ हमारे जीवन में सुधार भी लाए, नई प्रेरणा दे, नई जीवन की राह भी दिखाए। आइए हम आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि अगर हमारे ये पद्यांश आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए पद्यांशों का आनंद लेने के बाद अन्य बातें उपरांत में। कांटों में भी फूल खिलाकर महकाओ बनाला, कांटों में भी फूल खिलाकर महकाओ बनाला, कलियों को ही चुन कर के बनती है गुर की माला, हीरे का ही अंग छील कर मुकुट में होता लगने वाला, रहे भाव तपने का मन में पावन होगी यज्ञशाला। आपने देखा होगा कि सोने का जब तपाते हैं तब उसके अंदर निखार आता है। कांटों में फूल खिलता है, वो उपवन को महकाता है और कांटों में खिलता है। कलियां जो छोटी छोटी होती हैं उनको चुनकर के माला बनाई जाती है, जो सुंदर लगती है, गले में पहनाई जाती है। हीरा इतना कीमती है कि उसका भी अंग छील कर, उसको भी तराश कर, अच्छा रूप देकर, चमकने वाला बनाकर रखते हैं और फिर वो कहाँ लगता है? मुकुट में लगता है। इसी प्रकार से अगर हमारा जीवन भी तपने लायक हो जाए, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे सूल न हो, नाभिक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो वास्तव में अगर हम तपने की इच्छा रखते हैं तो हमारा जीवन पावन और पवित्र हो जाता है। हम हर जगह विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल कर लेते हैं, अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। तो वास्तव में हमें ऐसे कार्य को करने से नहीं झिझकना चाहिए और कांटों में जो फूल खिलता है, कांटों में ही रहकर अगर हम तपते रहते हैं तो हमारे जीवन में निखार आ जाता है। आइए अगले बंद का आनंद लेते हैं। भय को आज निकाल फेंक दो, जो तूने उर में पाला, संचित कर विश्वास मनोबल, महामंत्र सबसे आला, सिंह भी तुझको डरा न पाए, साहस तू रखने वाला, आत्म मनोबल सबसे आगे, पावन होगी यज्ञशाला। तो वास्तव में हम डरते रहते हैं। किससे डरते रहते हैं? कि अरे कहीं मृत्यु ना हो जाए, अरे कहीं वो हमको गोली ना मार दे, अरे कहीं वो लाठी ना मार दे। हम इस प्रकार के भय से ग्रसित रहते हैं और कहते हैं कि अरे भाई अब घर से निकलना मुश्किल हो गया है, कैसे घर से निकलें। तो जो आपने अपने हृदय में डर पाल रखा है, निडर होकर आत्मबल संचित करके, विश्वास संचित करके, भगवान के ऊपर विश्वास करके, देखिए वाल्मीकि ऋषि कितने अपराधी थे, डाकू थे, और उन्होंने भगवान के ऊपर उनको विश्वास था और नारद जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए और भगवान स्वयं आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव उनके सामने आए और उन्होंने उनका जीवन देखिए कैसे बदल गया। तो इसी प्रकार से हमें अपने अंदर विश्वास और मनोबल संचित करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, रखना चाहिए। तो हमें भरत ऋषि, जिस देश में आप रहते हो वो देश भरत ऋषि का है, भरत का है। भरत ने सिंह को मुंह फाड़कर सिंह के मुंह में हाथ दे दिया था।
तो ये क्या था? ये उनका मनोबल था, ये उनका साहस था। आज भी आप भारत की ही संतान हैं, भारत के ही रहने वाले हैं। आपके अंदर भय नहीं आना चाहिए, आपके अंदर निडरता होना चाहिए और आत्मबल होना चाहिए। तो आप कठिन से कठिन काम करके प्रगति अपनी कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा महामंत्र है। इसको याद रखना चाहिए कि हम मनोबल अपने को आगे, मनोबल जो सबसे आगे है, सबसे प्रधान है, उससे ही अपने जीवन को उतारें और हमारी जीवन रूपी यज्ञशाला पावन और पवित्र होगी। आइए देखते हैं। जंगल पर्वत शिखरों पर ही बने हुए मंदिर आला, जंगल पर्वत शिखरों पर ही बने हुए मंदिर आला, श्रद्धा और विश्वास को लेकर पहुंचा करता मतवाला, मस्त सदा रहता है जग से ध्यान तेरा करने वाला, ध्यान मान बना ले स्थिति पावन होगी ये साला। वास्तव में ध्यान मग्न हमें बन जाना चाहिए तो हमारी जीवन रूपी यज्ञशाला पावन हो जाएगी। क्यों जंगल और पर्वतों में और शिखरों पर भगवान के देवियों के मंदिर क्यों बने हुए हैं? भगवान चाहते हैं कि हमारा भजने वाला दुनिया के जंजाल में न फंसे, दुनिया में न फंसे, भव के बंधनों में न फंसे, माया में न फंसे, काम क्रोध में न फंसे, अहंकार में न फंसे। इस प्रकार से उन्होंने जंगलों में, पर्वतों पे ऋषि मुनि जंगल में इसीलिए जाते हैं कि वो गृहस्थी से दूर रहते हैं, भव बंधन से दूर रहते हैं। पर्वत और शिखरों पर इसीलिए मंदिर बने हुए हैं कि आपकी श्रद्धा कितनी है, कितना आपके अंदर विश्वास है, जो आप शिखर पे जाकर भगवान के देवियों के दर्शन करते हैं। आप देखिए, चाहे कोई भी देवी ले लीजिए, सभी देवियों के मंदिर शिखरों पर ही बने हुए हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर, पूर्णागिरी का मंदिर, चाहे किसी का भी मंदिर ले लीजिए, सभी मंदिर जो हैं शिखरों पर बने हुए हैं। तो जो भगवान का भक्त है, उसको चिंता नहीं रहती है, वो तो मस्त रहता है और मतवाला बन जाता है। जिस प्रकार से मीरा राधा मतवाली बन गई और वो भगवान को प्राप्त हो गई, तो वास्तव में इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन को बनाना चाहिए। और ध्यान मग्न बना लो स्थिति, तो ध्यान मग्न अगर स्थिति हमारी बन जाएगी तो वास्तव में हमारी जीवन रूपी यज्ञशाला जो है पावन और पवित्र हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं मिथिलेश हर्ष कवि आपके सामने अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आपको अगर ये दोहे और ये पद्यांश पसंद आए हों तो आप इन्हें कमेंट्स, शेयर और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।